हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी पाजी। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक बहुत ही डरावनी हॉरर जॉनर की मूवी है, जिसमें एक फिजिकली डिसेबल लड़की को मेंटली इतना टॉर्चर किया जाता है जिससे कि वो एक साइको किलर बन जाती है, और अब कैसे वो एक एक कर उन सभी लोगों से बदला लेती है, जानते हैं इस डरावनी सी मूवी में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द मूवी। तो मूवी की शुरुआत में हम मे नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी आंखों से खून निकल रहा होता है और वो बहुत चिल्ला रही होती है, मगर उसकी आंखों के साथ हुआ क्या था ये जानने के लिए हमें मे के बचपन में चलना होगा, जहां हमें दिखाया जाता है कि मे की आंखें बचपन से ही खराब होती है, जिसकी वजह से वो हमेशा अपनी आंखों में पट्टी बांध कर रखा करती थी। कोई भी बच्चा उसकी आंख की वजह से उससे दोस्ती नहीं करता था, कोई उससे बात तक नहीं करता था, जिसकी वजह से वो हमेशा खुद को अकेला फील करती थी। और इस अकेलेपन को दूर करने के लिए वो डॉल्स के काफी करीब हो गई थी। उसे डॉल्स के साथ खेलना, उनसे बात करना बहुत ही अच्छा लगता था। डॉल्स ने जैसे उसकी दोस्तों की कमी को पूरा कर दिया था, वो खुद को उनके साथ कंप्लीट फील किया करती थी। मगर हैरानी की बात तो ये होती है कि मैं उन डॉल्स के साथ खेलने के बाद उन्हें तोड़ दिया करती थी। उसे डॉल्स के साथ खेलना जितना पसंद था उतना ही मजा उसे उन डॉल्स को तोड़कर भी आता था। अब उसके इस बिहेवियर से हम ये समझ पाते हैं कि मैं कोई नॉर्मल बच्ची नहीं होती, बल्कि वो मेंटली थोड़ा अनस्टेबल होती है। उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। मे की बर्थडे में उसकी मॉम उसे एक डॉल गिफ्ट करती है। वो मे से कहती है कि ये मेरी बनाई पहली डॉल है और ये मेरे बचपन की सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी, इसलिए अगर तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है तो तुम इसे अपनी दोस्त बना सकती हो, लेकिन चूंकि ये डॉल बहुत खास है इसलिए तुम इसे इस बॉक्स से कभी बाहर मत निकालना। जिस पर अब मे इसके लिए तैयार हो जाती है और उस डॉल से दोस्ती कर लेती है। वो उस डॉल को पाकर बहुत खुश थी। उसे जैसे उस डॉल के रूप में एक नया दोस्त मिल गया था। और अब देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं। मे अब काफी बड़ी हो चुकी होती है। उसने अपनी उस खराब आंख का भी इलाज करवा लिया होता है, जिसे छुपाने के लिए वो अक्सर अपनी आंखों में पट्टी लगाया करती थी। उसकी आंखों के ठीक होने से वो काफी कॉन्फिडेंट फील किया करती थी। वो अब काफी खुश भी रहने लगी थी। साथ ही साथ अब उसे किसी से बात करने में कोई झिझक भी नहीं होती थी। वो अब दोस्ती करने और दोस्त बनाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। अपने पेरेंट्स की मौत के बाद वो जानवर के एक हॉस्पिटल में नर्स का काम किया करती थी, जहां उसका काम जानवरों की चीर-फाड़ करना और टांके लगाना होता था। साथ ही साथ उसे सिलाई करने का भी बहुत शौक था। वो अपने हर एक काम को बहुत एंजॉय किया करती थी। मे को एक एडम नाम का लड़का भी बहुत पसंद था, जो पेशे से एक कार मैकेनिक होता है। वो अक्सर खाने के बहाने उसे देखने जाया करती थी। दरअसल में एडम के हाथ से बहुत अट्रैक्ट हुआ करती थी। उसे एडम के हाथ बहुत अच्छे लगते थे। और अब एक दिन जब वो कॉफी शॉप पे बैठी होती है तब एडम वही बुक पढ़ रहा होता है, और तभी कुछ देर बाद वो बुक पढ़ते पढ़ते सो जाता है। इधर थोड़ी हिम्मत जुटाकर मे उसके पास जाती है और अब अपने चेहरे को उसके हाथ पर रखकर उसे सहलाने लगती है। और तभी अचानक एडम की आंख खुल जाती है, जिसे देखकर वो एकदम घबरा जाती है और फौरन वहां से चली जाती है। मगर अगले दिन से ही दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। दोनों को एक दूसरे के साथ रहना और टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता था। मे को एडम के हाथ काफी पसंद थे, इसलिए वो बार बार उसके हाथों से अपने चेहरे को छुआ करती थी। अब इधर नेक्स्ट सीन में हम मे की एक फ्रेंड को देखते हैं, जो कि बिल्कुल भी एक अच्छी लड़की नहीं होती, लेकिन मे को उसकी नेक यानी कि गर्दन बहुत अच्छी लगती थी, ठीक वैसे ही जैसे उसे एडम का हाथ पसंद था। अब कुछ देर बाद मे की फ्रेंड उसे अपनी एक बिल्ली गिफ्ट करके वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम मे को एडम के साथ एक बहुत ही डरावनी मूवी एंजॉय करते हुए देखते हैं। इस मूवी के कैरेक्टर एक दूसरे के बॉडी पार्ट्स खा रहे होते हैं, जिसे देखकर मे को काफी मजा आ रहा होता है। वो धीरे धीरे एडम के करीब जाती है और फिर अचानक उसे काटकर उसका खून निकाल देती है, जिससे अब एडम काफी गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वो एडम को कॉल करती है, लेकिन एडम उसके एक भी कॉल का कोई जवाब नहीं देता। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन एडम उसका कॉल नहीं उठाता, और अब आखिरकार काफी परेशान होकर वो सीधा एडम के घर चली जाती है, जहां वो एडम को अपने एक दोस्त से बात करते हुए सुन लेती है। वो अपने दोस्त से बात कर रहा होता है कि मैं एक साइको लड़की है और मुझे उसके साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इधर एडम की बातें सुनकर मेरे को काफी बुरा लगता है और इसलिए वो वहां से चली जाती है। अब अगली सुबह जब वो अपने फ्रेंड के घर जाती है तो वहां वो उसे अपनी किसी और दोस्त के साथ देखती है, जिसे देखकर मेरे को काफी बुरा लगता है और इसलिए वो बिना कुछ कहे गुस्से में वहां से चली जाती है। घर जाकर वो काफी रोती है और गुस्से में सारे डॉल्स को तोड़ देती है, क्योंकि अब फिर से वो बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। कुछ देर बाद वो अपनी बिल्ली को अपने पास बुलाने लगती है, लेकिन वो भी वहां से चली जाती है, जिस पर अब मेरे को काफी गुस्सा आ जाता है और इसलिए वो एक भारी सामान उठाकर उस बिल्ली को मार डालती है। अब अगली सुबह मे को एक स्कूल में देखते हैं, जहां वो बच्चों के साथ खेल रही होती है, और तभी कुछ देर बाद वो उन्हें अपनी डॉल दिखाती है, जिसे देखकर बच्चे काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर उस डॉल को बॉक्स से निकालने की जिद करते हैं। जिस पर अब मे उन्हें मना करते हुए उनसे कहती है कि नहीं, ये एक बहुत ही खास डॉल है और मैं इसे बॉक्स से नहीं निकाल सकती, क्योंकि मेरी मॉम ने इसे बॉक्स से निकालने से मना किया था। लेकिन बच्चे उसकी एक नहीं सुनते और बॉक्स को छीनने लगते हैं, जिसे बॉक्स नीचे गिरकर टूट जाता है। हर तरफ कांच के टुकड़े बिखर जाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं रुकते और डॉल को लेने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे अब ना सिर्फ उनके हाथ पांव से खून निकलने लगता है, बल्कि वो डॉल भी पूरी तरह से टूट जाती है। दुखी होकर वो अपने घर चली जाती है और उस डॉल को जोड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अब अगली सुबह मे को कहीं बाहर बैठा हुआ देखते हैं, जहां एक लड़का उसके पास आकर उससे बातें करने लगता है, जिससे अब दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद मे उसे अपने घर ले जाती है और अब कुछ देर बाद उस लड़के को वहां काफी गर्मी लगने लगती है, इसलिए वो अपनी शर्ट उतार देता है। उसके हाथ में एक टैटू बना हुआ होता है, जिसे देखकर मे को काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो उसे गौर से देखने लगती है और काफी तारीफ भी करती है। कुछ देर बाद उस लड़के को जोरों की प्यास लगती है, इसलिए वो फ्रिज खोलने लगता है, जिस पर अब मे
उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और फ्रिज खोल देता है। और तभी अचानक उसकी नजर फ्रिज में पड़ी उस बिल्ली पर जाती है जिसे मे ने कुछ दिनों पहले मार दिया था। वो उस बिल्ली को देखकर काफी डर जाता है और वहां से जाने का डिसाइड करता है। लेकिन इधर ये बात मे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो रोने लगती है। लेकिन फिर भी वो लड़का वहां नहीं रुकता, जिस पर अब मे को काफी गुस्सा आ जाता है और अब गुस्से में वो एक कैंची उसके सर में घुसा देती है, जिससे अब उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और अब इसके बाद हमें मे का एक बहुत ही भयानक रूप देखने को मिलता है। वो सिगरेट पीते हुए उस लड़के की लाश से कहती है कि मुझे तुम्हें मारकर बहुत सुकून मिल रहा है, तुम्हारे पूरे शरीर में सिर्फ तुम्हारा हाथ ही मेरे काम का है। और इतना कहते ही मूवी का प्लॉट अगले सीन में शिफ्ट हो जाता है, जहां मे को उसकी फ्रेंड के घर में देखते हैं। वहां जाकर वो उसकी गर्दन का नाप लेने लगती है, क्योंकि मे को उसकी गर्दन बहुत पसंद थी। और अब जब उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तब मे उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस बना रही हूँ और इसीलिए मुझे तुम्हारा नाप चाहिए, जिस पर अब उसकी फ्रेंड काफी खुश हो जाती है। और तभी कुछ देर बाद हम उसकी वहां दूसरी दोस्त को देखते हैं। मे को वैसे तो वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उसकी टांगों को काफी पसंद किया करती थी। और ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि एडम का हाथ उस नए दोस्त की बाजू और उसकी फ्रेंड की गर्दन उसे पसंद थी। अब अगले दिन मे अपने लिए बिल्कुल वैसा ही एक ड्रेस तैयार करती है जैसा कि उसकी डॉल पहना करती थी। और अब उस ड्रेस को पहनकर और एक बड़ा सा सूटकेस लेकर वो अपनी फ्रेंड के घर चली जाती है। वहां जाकर वो उसके पीछे बैठ जाती है और फिर उसकी गर्दन में हाथ फेरते हुए उसकी गर्दन काट देती है। अब चूंकि उसे अपनी दोस्त की गर्दन बहुत पसंद थी, इसलिए वो उसे पूरी तरह से काट कर अपने बैग में रख लेती है। और तभी अचानक वहां उसकी दूसरी दोस्त की एंट्री होती है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान होती है कि मैंने उसकी दोस्त को मार दिया है। और तभी बातों ही बातों में मैं उसके सर में 2 चाकू घुसा देती है, जिससे उसका सारा खून बह जाता है और उसकी वही मौके पर ही मौत हो जाती है। और अब चूंकि मे को उसकी टांगे बहुत पसंद थी, इसलिए वो उसे भी काटकर अपने बैग में रख लेती है। और अब इसके बाद वो वहां से बाहर निकल जाती है। यहाँ मे को देखकर हमें ये तो अंदाजा हो जाता है कि वो पूरी तरह से बदल चुकी है। जहाँ कुछ दिनों पहले तक उसे किसी से बात करने में झिझक होती थी, वही उसने अभी तक पूरे 3 लोगों का खून कर दिया होता है। वो पूरी तरह से साइको बन चुकी थी। और अब अगले सीन में हम मे को एडम के घर में देखते हैं। एडम वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है, जिसे देखकर मे को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी चुप रहती है और सही समय का इंतजार करती है। और अब कुछ देर बाद वो एक चाकू से एडम और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों को मार डालती है। और फिर एडम के हाथ को लेकर वो सीधे अपने घर चली जाती है। वहां जाकर वो बैग से सारी बॉडी पार्ट्स को निकालकर उसे एक एक कर वॉश करती है। और अब सभी बॉडी पार्ट्स को जोड़कर वो अपने लिए एक बड़ी सी डॉल बनाती है, ताकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड बनकर हमेशा उसके साथ रहे। वो उस डॉल को जोड़कर उससे बातें करती है, मगर उसकी डॉल उसे कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद वो उसकी धड़कन को भी सुनने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें कोई जान नहीं होती। और तभी अचानक उसे ऐसा लगता है कि शायद आंखों की ना होने की वजह से उसकी डॉल उससे गुस्सा है, और इसीलिए वो उसे अपनी आंख देने का डिसाइड करती है। और अब काफी हिम्मत करके वो एक कैंची की हेल्प से अपनी आंख को निकालने लगती है। और ये वही सीन होता है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जहां वो अपनी आंख पकड़कर रो रही होती है और उसे काफी दर्द भी हो रहा होता है। वो अपनी आंख निकालकर उस डॉल को लगा देती है, मगर फिर भी वो डॉल उससे बात नहीं करती। और अब थक हार कर वो उस डॉल के ऊपर सो जाती है। और अब मूवी के आखिरी सीन में हमें एक बहुत ही डरावना सीन दिखाया जाता है, जहां कुछ देर बाद अचानक उस डॉल में जान आ जाती है और उसका हाथ मे के चेहरे को सहलाने लगता है। यानी कि मे जिस फ्रेंड को हमेशा इमेजिन किया करती थी, वो अब आखिरकार जिंदा हो ही गया था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं।